नमस्कार, मैं हृतिका द मीडियापुर वाला। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हम राष्ट्र पोषण सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक मना रहे हैं और आज हम आए हैं शहर की बहुत ही जानी मानी डाइटिशियन अनु सिन्हा मैम के पास, उनसे ये जानने कि हम अपने डाइट में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स को और किस मात्रा में शामिल कर सकते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए हमें। आज हम आपकी हेल्प से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपने डाइट को सारे न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करके बेहतर बना सकते हैं। कुपोषण आज के डेट में बहुत जाना माना बीमारी या अवस्था बोल सकते हैं। कुपोषण ना कि देश में बल्कि विदेश में भी लोग इससे अत्यधिक परेशान हैं। इससे निपटने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। जैसे 2018 से पोषण वीक हम लोगों ने मनाना शुरू किया है। पोषण वीक मनाने का मतलब होता है, कुपोषण का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी पौष्टिक चीज़ की कमी होना। इसका मतलब होता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी आपको किसी न किसी अस्वस्थ अवस्था से आप ग्रसित हैं। इस कुपोषण सिर्फ गरीबों में नहीं देखा गया। लोगों की धारणाएं है कि कुपोषण सिर्फ गरीबों में होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये कुपोषण हमारे अच्छे क्लास यानी MIG ग्रुप बोल दीजिए या HIG ग्रुप यानी हाई क्लास इनकम क्लास ग्रुप में भी देखा गया है। लोग कहते हैं कि मैं अच्छा खाता हूँ, बट अच्छा खाना डजेंट मीन कि हम कुपोषण के शिकार नहीं हो सकते हैं। कुपोषण का शिकार कोई भी इंसान हो सकता है जिसमें विटामिन्स की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो या फिर बैलेंस डाइट की कमी हो। ठीक है, तो अभी हम लोग जो न्यूट्रिशन वीक बना रहे हैं लोकल फॉर पोषण, ठीक है, इसमें हम लोगों ने अपने भारतीय खेती को भी बहुत ज़्यादा मान्यता दी है कि हम अपने ही खेत के अपने ही खेत के हर्ब्स को या अपनी ही फलों का सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जिससे हम लोगों को जो न्यूट्रिएंट्स की कमी देखी जा रही है ये बहुत हद तक कम किया जा सके। न्यूट्रिशन कुपोषण जो होता है इसका क्या है कि न्यूट्रिशन जो होती है हर अवस्था में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर कोई शिशु है तो उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। जो किशोरियां हैं उनकी न्यूट्रिएंट की डिमांड अलग होती है और गर्भवती महिलाओं की भी डिमांड अलग होती है। और पोषण को सही दिशा में लेके जा सके, जो हमारी कमी हो रही है, जो बच्चे स्वस्थ नहीं हो रहे। आजकल बहुत देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं। इसका सीधा कारण है कि माँ जो खाना खा रही है उसका सही न्यूट्रिशन बच्चे को ना मिलना। मैम, किस उम्र में हमारी डाइट को हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है, यानी कि किस किस एज लैप्स में हमें अपने न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को चेंज करने की ज़रूरत होती है? देखो, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ, या यूँ कहें कि जिस दिन से बच्चा माँ के पेट में आना शुरू हुआ, उस दिन से ही न्यूट्रिशन का रोल होने लगता है। क्योंकि अगर सही पोषण ना मिले तो बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता है। बच्चे के आने के बाद 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे मिडिल क्लास क्या बहुत सारे अमीर फैमिली में भी ये चीज़ है कि बच्चे के होते के साथ ही उनको शहद चटा दिया जाता है, बट ये गलत है। जैसे ही बच्चा हुआ उनको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट आवर से ही उनको माँ का दूध दे देना चाहिए। और 0 से 6 महीना तक हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को माँ के दूध पे ही रखना चाहिए। अगर माँ का दूध सफिशिएंट है बच्चे के लिए तो पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट बहुत सारे लोग बच्चे को पानी भी दे देते हैं, बट सही मायने में बच्चे को पानी की भी इस समय ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद 6 महीने के बाद देखते हैं, 6 से जो 2 साल का बच्चा रहता है, इन लोगों को लोग क्या करते हैं, ब्लैंड डाइट देना चाहते हैं कि पतली दाल हो गई, पतली दूध हो गई, कि बच्चा को पचेगा नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम पे भी आप बच्चे को हेल्दी फूड दीजिए, या तो सेमी सॉलिड दीजिए या सॉलिड फूड दे सकते हैं। सेमी सॉलिड फूड का मतलब है कि दाल थोड़ी गढ़ी होनी चाहिए, दूध बिना पानी की होनी चाहिए। इसमें आप चावल का पानी ना दे करके पूरा चावल उनको दें। सब्जियों का मिश्रण दें जिससे आयरन, विटामिन, कैल्शियम मिल सके। और बच्चे को दूध देने की आदत अभी से ही लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये जो उम्र है ये बच्चे के ग्रोथ के लिए, बोन के लिए बहुत
इम्पॉर्टेंट रहता है। और इस टाइम पे अगर बोन कमज़ोर होता है तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम करता है। तो फ़ज़ाइल बोन नहीं हो तो दूध का सेवन हो गया, पनीर का सेवन हो गया, अंडा हो, आप छोटे बच्चे को अंडा भी दे सकते हैं, अंडा को मैश करके भी दे सकते हैं, या बॉइल्ड किया हुआ चिकन या बॉइल्ड किया हुआ फ़िश भी, कम तेल मसाला में बना हुआ फ़िश भी आप उनको दे सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चे को घी देने की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है, जिससे उनके पेट में एक लुब्रिकेशन पैदा होती है। और इस टाइम पे बच्चे का क्या होता है कि पेट में कीड़ा बहुत जल्दी होता है, तो साल में 2 बार कीड़े मरने की दवाई भी उनको देना चाहिए, ठीक है। और जिससे कि एक तो एक टाइम पीरियड होता है बच्चे को बहुत, अगर मैं साधारण भाषा में बोलूँ तो बच्चे का ग्रोथ का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि 6 महीना से साल भर में बच्चा घुटनों पे चलना शुरू कर देगा, या धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करेगा, या फिर बोलना शुरू करता है। अगर ये सारी गतिविधियाँ आपको बच्चे में दिख रही है तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा में कुपोषण की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बच्चा ये काम नहीं कर पा रहा है, सही से बोल नहीं पा रहा है, साल भर हो गया वो घुटनों के बल पे चल नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसके पोषण में कुछ ना कुछ कमी है। अब इसके बाद मैं आती हूँ गर्भवती महिलाओं पे। गर्भवती महिलाएं जब से गर्भ धारण करती हैं उस दिन से लेकर के जब तक बच्चा नहीं हो जाता, तो उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो नॉर्मल महिलाओं से +300 हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब आप खाना खा रहे, एक नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, और आप अगर 2100 का कैलोरी खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट फूड ले रहे हैं, तो अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उस समय आपका सीधा जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो 2200 से 2300 2400 तक चला जाता है। यानी आप जितनी खाना खा रहे हैं उससे आपकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। रेनबो फूड होना चाहिए। रेनबो फूड कहने का मतलब है कि हर कलर के फल, हर कलर की सब्जियां, खास करके पीले रंग की सब्जियां, जिससे पत्तेदार सब्जियां जो हमको आयरन मिल सके, कम से कम 2 से 3 गिलास दूध या पनीर। अगर नॉनवेज है तो, अगर नॉनवेज खाती हैं तो चिकन का सेवन, मछली का सेवन या अंडा का सेवन ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। और साथ ही साथ आयरन का सप्लीमेंट लेते रहना चाहिए, आयरन की सप्लीमेंट को छोड़ना नहीं चाहिए। और अभी रिसेंट जैसे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए DHA बहुत काम करता है, तो DHA हम बच्चे को कैसे मिले, तो वो बच्चे जब माँ DHA की गोली लेगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे को DHA का सप्लीमेंट हो जाएगा। उसके लिए माँ को या तो DHA का सप्लीमेंट ले या फिर ओमेगा का कोई सप्लीमेंट ले सकती। इससे जो बोन्स में या विटामिन D की जो कमी आती है, मिनरल्स की कमी आती है, इसको आप आराम से भरपाई कर सकते हैं। मैम, आपके पास जैसे रेगुलर पेशेंट्स आते होंगे तो आप उन्हें देखते होंगे, तो आपको ज़रूर ये आइडिया होगा कि आजकल के वक्त में ज़्यादातर किन किन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देखी जा सकती है हर एज ग्रुप के लोगों में। देखो, आजकल तो सबसे बड़ी बात है कि जो कम एज की लड़कियां हैं या फिर जो औरतों की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम आ रही है, या माल नरिश्ड बच्चे हो रहे हैं। एनीमिया का प्रॉब्लम क्यों हो रही है? यहाँ पे हमारे 50% जो लेडी आती हैं वो एनीमिक रहती हैं, और सही से अगर वो खाना नहीं लेती तो इसका सीधा इफ़ेक्ट बच्चे पे चला जाता है। उसका उसको लो बर्थ वेट हम लोग बोलते हैं, लो बर्थ वेट होता है, और इस वजह से क्या होती है, बच्चे की डेथ रेट भी हाई हो जाती है। तो एनीमिया को मतलब जैसे बहुत ही कॉमन है, लड़कियों में, किशोरियों में बहुत कॉमन पाया जा रहा है एनीमिया का। क्या क्या फल, सब्जियां या ऐसे क्या क्या उन्हें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि वो एनीमिया से उभर सकें? जैसे खजूर हो गया, गुड़ का इस्तेमाल हो गया, लाल सब्जी हो गए, लाल साग हो गया, जैसे ये भतवा की साग हो गई, या फिर बीट हो गया, या 2-3 ड्राई फ्रूट्स को जिसका कलर ज़्यादा रेड हो, ठीक है, 2-3 ड्राई फ्रूट्स को एक साथ मिला करके खाना, या दूध में गुड़ का सेवन करके लेना। दही में पंचामृत हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या है कि आपके सारे फल, सारी ड्राई फ्रूट्स, दही, गुड़ का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। और सबसे अच्छा है कि खाली पेट में जो चाय लेती हैं इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा आयरन के अब्जॉर्प्शन को फर्स्ट मील में ही स्टॉप करता है। तो खाली पेट चाय लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग। और मैम, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना को लेकर लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ऐसे नुस्खे वायरल हो जा रहे हैं।
बट बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो कि सही नहीं हैं या जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के आपको क्या लगती हैं कि जो गलत अफ़वाहें फैल रही हैं? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो मैम मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, ऐसे खा रहा हूँ, ऐसे वो ले रहा हूँ। बट मैं एक बात बता देती हूँ कि हर इंडिविजुअल की ज़रूरत अलग रहती है। ठीक है, अगर सोशल मीडिया पे आ गया कि गिलोय खाना है तो लोग कंटिन्यूसली गिलोय का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन गिलोय का सेवन किसी भी गर्भवती महिला के लिए सही नहीं है। या अगर हम नॉर्मल भी बोले तो साल भर में अगर 2 महीना भी आप गिलोय खा लेते हैं तो ये सफिशिएंट है शरीर के लिए। बट लोग क्या कर रहे हैं, दही भी हल्दी भी ले रहे हैं, गिलोय भी ले रहे हैं, फ्लैक्सीड भी ले रहे हैं, जामुन का बीज भी ले रहे हैं, पनीर का फूल भी ले रहे हैं। तो ये गलत है। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको कंटिन्यू बेसिस पे नहीं करना है। जैसे अगर आप ले रहे गिलोय तो आप उसको 15 दिन 20 दिन लेके फिर छोड़ दो, उसके बाद कुछ दिन का गैप दे करके फिर आप कुछ और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप गिलोय भी ले रहे हैं, हल्दी भी ले रहे हैं, एलोवेरा भी ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी है, क्योंकि हर चीज़ का शरीर में अलग अलग इफ़ेक्ट होता है। अगर शरीर में आपका मैग्नीशियम भी बढ़ जाएगा, सोडियम भी बढ़ जाएगा, तो आप इससे क्या होंगे कि दूसरी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। तो एक नियम मतलब एक फ़िक्स्ड अमाउंट में ही आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहिए या कोई भी खाने का चीज़ लेना चाहिए। बेहतर है कि या तो आप अपने डॉक्टर से या आप अपने डाइटिशियन से एक बार सलाह लें कि मेरी शरीर के हिसाब से मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। क्या इवन यहाँ तक मैं बोलूँगी कि क्या गिलोय लेना मेरे लिए सही है, क्या फ्लैक्सीड, मेरा हाई बीपी है तो मेरे लिए फ्लैक्सीड लेना सही है कि नहीं है। तो ये एक बार आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से या डाइटिशियन से कंसल्ट करके फिर आप इसको लो। मैम ये तो हो गई इम्यूनिटी की बात। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, हाँ। तो उस फेज़ में लोगों को किस तरह की डाइट मेंटेन करनी चाहिए? कोरोना से रिकवर वाले पेशेंट में ऐसे तो काफ़ी वीकनेस देखा गया है। ठीक है, तो बस उनका भी वही है कि उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन चुकी रहती है, तो वीकनेस जो रहता है उसको दूर करने के लिए आप दूध का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, मतलब किसी एक ड्राई फ्रूट्स को नहीं लेके कुछ अमाउंट में काजू ले लें, कुछ किशमिश ले लें, कुछ अंजीर ले लें, कुछ पिस्ता ले लें। ऐसी मिक्स ड्राई फ्रूट्स 1 से 2 मुट्ठी आप ले सकते हैं। अमाउंट ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फल में जैसे थोड़ी ऑरेंज टाइप की फल, थोड़ी पिंक टाइप की फल, जैसे ड्रैगन फ्रूट्स हो गए, ड्रैगन फ्रूट्स, कीवी, पपाया, इस सब का रोल आफ्टर कोविड बहुत अच्छा देखा गया है रिकवरी के लिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये सब बूस्टिंग फूड है। ठीक है, तो आप अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम नहीं है तो वो आलू का भी प्रिपरेशन अच्छे से ले सकता है, या मिक्स सीरियल्स हो गए जिसमें मेरी 2-3 तरह की अनाज का मिक्सचर हो, उस टाइप का भी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। और दूध का सेवन करना है, लेकिन बहुत गाढ़ी दूध का सेवन ना करें, और हो सके तो दूध जो लेने का समय जनरली लोग लेते हैं रात में सोने के पहले, बट अगर दूध आप नाश्ता के आधे 1 घंटे बाद लेते हैं तो ये आपको कहीं ज़्यादा एनर्जिक और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी कहीं ज़्यादा बढ़ता है। धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही आसान भाषा में बहुत सरल तरीके से सबको बताया कि हमें अपने डाइट में किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी गलतफहमियों को भी दूर किया। तो इसके लिए धन्यवाद, और आपका वक्त देने के लिए धन्यवाद। तो हम सब ने मैम से ये जाना कि हमें अपने डाइट में किन चीज़ों को किस हिसाब से लेना है, इंक्लूड करना है, और कितना कंट्रोल करना है अपने डाइट पे, ताकि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकें। अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो द मीडियापुर वाला को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू।